छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा। कोई जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं कहे? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। लेकिन साथियों, आपकी ताकत पर बिहार है, और आप जब ताकत देते हैं, यही जनमत है जिससे जनता से सीधा नेताओं को ताकत मिलती है। आपके प्रतिनिधि हैं, और इसलिए प्रतिनिधि हैं कि तारापुर से एक साथ लगभग 5 लाख लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो चुनाव होता है, और चुनाव कराकर वहां एक व्यक्ति जाने का काम करेंगे। मैं तो तारापुर का ऋणी हूं, पहली बार आपके यहां विधायक बना और आपने 46,000 मतों से हमें चुनाव जिताया। इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। मैं तो जब पहली बार विधायक बना था 2000 में परबत्ता से, तो हमको 48,000 वोट ही आया था साथियों, और तारापुर के लोगों ने 1.25 लाख वोट देकर 46,000 वोट से चुनाव जिताया। यह कर्जा कभी उतर नहीं सकता है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं साथियों। इसलिए जो आपके अधूरे सपने हैं, चाहे वो सड़क बनाना हो, 4 लेन सड़क बनाना हो, जंगल में पूरी व्यवस्था खड़ा करना हो, जंगल के अंदर सड़क बनाना हो, या खड़गपुर झील की व्यवस्था को ठीक करना हो, और गंगा जी से पानी लाकर आपके खेतों तक पहुंचाना हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं घनमना डैम पे पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खड़गपुर झील में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पिछले कैबिनेट में मैंने सिंहवासनी जो डैम है, उसके भी जीर्णोद्धार की राशि को स्वीकृत करने का काम किया साथियों। और आगे भी जो डैम बनाना हो उसको आगे बढ़ाएंगे। कई चीजें जो छूटे हुए हैं उसको आगे बढ़ाना है। और मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से पूछा कि जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। मैंने तो हॉस्पिटल यहां बनवा दिया, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बनवा दिए। विधायक थे, राजीव जी लेकर आए, तो इसकी पूरी संरचना हम लोगों ने खड़ा किया। पंचायत सरकार भवन भी बन रहे। लेकिन सिविल सर्जन साहब, मैं जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद किसी से आग्रह नहीं करना है। अनुमंडल का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो, या जिला का अस्पताल हो, अब कोई किसी को रेफर नहीं करेगा। यदि रेफर करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इसलिए इस पूरी संरचना को और ठीक कीजिए। टेटिया बंबर आज भी पीडब्ल्यूडी से नहीं जुड़ा है। यहां पथ निर्माण विभाग के सचिव बैठे हैं। मैंने इनसे कहा है कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि टेटिया बंबर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक हेडक्वार्टर में कम से कम हमारी सरकार पथ निर्माण विभाग की सड़क को पहुंचाने का काम करे। इसको भी अगले कुछ दिनों में हम लोग स्वीकृत करेंगे और इसको पथ निर्माण से जोड़ने का काम करेंगे सर।